हेलो एवरीवन, माय नेम इज गौरव। जैसा कि आप सभी को पता है, हम यहाँ पर चैप्टर नंबर जो 6 है लाइन और एंगल्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। लाइन और एंगल चैप्टर के अंदर इससे प्रीवियस वाले वीडियो लेक्चर्स के अंदर हमने लाइंस के बारे में सीखा, हमने एंगल्स के बारे में सीखा और एंगल्स के बहुत सारे टाइप्स के बारे में हमने सीखा। क्लियर? इसके जस्ट प्रीवियस वाले वीडियो लेक्चर्स के अंदर बेसिकली बात करें तो हमने वर्टिकली अपोजिट एंगल्स को हमने बेसिकली बहुत अच्छे ढंग से समझा था। क्लियर? आज हम बेसिकली क्या करने वाले हैं, यहाँ पर 6.1 एक्सरसाइज को स्टार्ट करने वाले हैं। 6.1 एक्सरसाइज से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारी चीजें हम यहाँ पर देखेंगे वन बाय तरीके से, और इसके साथ साथ उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। क्लियर? तो 6.1 को स्टार्ट करते हैं और 6.1 के सारे जो क्वेश्चंस हैं उनको यहाँ पर देखते हैं। तो स्टार्ट करें फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हमसे यहाँ पर क्या कह रहा है, जरा डिस्कस करें। लिखा है इन द फिगर, तो फिगर कहाँ पर है जरा देखें। तो ये आपके पास फिगर दे रखा है, जरा इसको देखें। यहाँ पर इसके अंदर बोला है लाइन ए बी। यस, आपके पास क्या है, ए बी आपके पास एक लाइन है। यस, एंड द सी डी आर द इंटरसेक्टिंग टू ईच अदर एट अ पॉइंट ओ, इंटरसेक्टिंग टू एट अ ओ, एंड ओ पे आपके पास इंटरसेक्ट करती है। इफ, अब देखिए आगे क्या लिखा हुआ है, इफ एंगल एओसी। यस, एओसी कहां पर है बेसिकली बात करें तो ये आपके पास एओसी है, ये वाला जो आपके पास एंगल है वो दे रखा है। प्लस साइन के साथ आपके पास बोला गया है बीईओ। यस, बीईओ कहां है आपके पास, तो देखिए ये रहा बी, उसके बाद O एंड E। यस, आपके पास ये रहा, आपके पास ये दोनों जो एंगल्स का सम है वो कितना दे रखा है, 70 डिग्री दे रखा है। जरा यहाँ पर देखिए तो आपके पास दिखेगा 70 डिग्री दे रखा है। तो देखिए बात करें यहाँ पर तो एंगल क्या दे रखा है, जरा यहाँ पर OAC। यस, AOC आपके पास ये रहा। प्लस साइन के साथ बात करें, यहाँ पर प्लस साइन के साथ बात करें तो यहाँ पर BOE दे रखा है। इन दोनों का जो एंगल का सम है वो आपके पास कितना है, 70 डिग्री है। क्लियर? इसके साथ साथ आपसे पूछे यहाँ पर तो आपके पास देखिए BOD। यस, BOD कहां पर है बेसिकली बात करें तो ये रहा BOD आपके पास ये रहा। इस एंगल का यहाँ पर वैल्यू की बात करूं तो वो आपके पास कितनी दे रखी है, 40 डिग्री आपके पास यहाँ पे दे रखी है। यस, बात करिए जो एंगल्स की वैल्यू दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 40 डिग्री दे रखी है। एक बार देखते हैं यहाँ पर। ओके, तो ये आपके पास क्या दे रखी है, 40 डिग्री दे रखी है। अब देखिए यहाँ पर बात करें आगे क्या देखा है, यहाँ पर फाइंड, हमें क्या फाइंड आउट करना है पहले देखिए यहाँ पर BOE। यस, BOE है कहां पे बेसिकली बात करें तो BOE फाइंड आउट करना है बेसिकली। यस, BOE है, इसको फाइंड आउट करना है आपको। तो इसकी वैल्यू लगा देते हैं x। यस, इसकी वैल्यू लगा लेता हूं, x लगा लेता हूं। इसके साथ साथ बात करें यहाँ पर इसके रिफ्लेक्शन में, रिफ्लेक्स की बात करें तो होता क्या है आपके पास, जो आपके पास एक्यूट एंगल होता है उस एक्यूट एंगल के जस्ट पीछे वाला जो एंगल्स होता है वो आपके पास रिफ्लेक्स एंगल कराता है। यस, आप देखिए रिफ्लेक्स एंगल किसका निकालना है बेसिकली बात करें तो एंगल ऑफ दिस COE का निकालना है। अच्छा, COE है कहां, ये रहा COE। मतलब बात करें आपके पास ये एंगल जो है आपके पास, ये जो आपके पास एंगल दिख रहा है इस एंगल का आपको क्या निकालना है, रिफ्लेक्शन एंगल निकालना है। मतलब बात करें आपके पास देखिए यदि ये आपके पास एंगल Y है, यस ये आपके पास Y है तो इसका रिफ्लेक्शन एंगल आपके पास क्या आएगा, नीचे वाला जो होगा बड़ा वाला वो आपके पास Z डिग्री होगा। ये आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है। क्लियर, समझ में आ चुका है क्या करना है। ओके, तो स्टार्ट करें अब यहाँ पर वीडियो लेक्चर्स को। तो देखिए यहाँ पर बात करूँ इस क्वेश्चन को, तो क्वेश्चन कैसे करना है यहाँ पर। तो देखिए क्वेश्चन के अंदर बात करें तो क्वेश्चन के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन दे रखी है वो हमारे लिए बेसिकली सफिशिएंट है, उससे हमारा जो काम है वो सारा निकल जाएगा। तो देखिए कैसे निकलने वाला है जरा उसको देखिए यहाँ पर। तो देखिए मैं पहले सबसे पहले अज्यूम कर लेता हूँ सब एंगल्स को। क्लियर? तो देखिए आपके पास देखिए ये आपने x डिग्री मान लिया है, क्योंकि आपके पास ये जो बड़े नेम है मैं इनको यूज नहीं करूंगा, यहाँ पे इन छोटे छोटे एंगल्स का यूज करूंगा और यहाँ पे सारा वर्क करूंगा। क्लियर? अब देखिए बात करें यहाँ पर तो सबसे पहले देखिए मैंने इसको मान लिया है x डिग्री। यस, मैंने इसको क्या मान लिया है, x डिग्री मान लिया है। दूसरी बात करें यहाँ पर इसको मैंने y डिग्री मान लिया है। और ये जो पीछे वाला जो बड़ा वाला एंगल निकालना है हमें कौन सा, देखिए यहाँ पे फिर से मैं आपको बता देता हूँ। देखिए कैसे, ये जो एंगल्स है इसको मैंने मान लिया है बेसिकली बात करें। यस, कहां गया कलर। ओके, देखिए इसको मैंने मान लिया है x डिग्री। यस, इसको मैंने मान लिया है x डिग्री। नेक्स्ट बात करूं आपके पास, इसको मैंने मान लिया है y डिग्री। यस, इसको मैंने मान लिया है y डिग्री। और नेक्स्ट बात करें आपके पास तो यहाँ पर ये जो बड़ा वाला एंगल्स है, यस ये जो बड़ा आपके पास एंगल बन रहा है ये वाला, यस इसको पूरे बड़े वाले एंगल को बना लिया है z डिग्री। इसके साथ साथ देखिए मैं एक और एंगल को मान रहा हूँ, ये जो आपके पास छोटा डिग्री दिख रहा है इसको मैंने मान लिया है p डिग्री। यस, इसको क्या मान लिया है मैंने, p डिग्री मान लिया है। अब देखिए यहाँ पर बात करें तो आपके पास एक और चीज गिवन है। क्या गिवन है जरा देखिए यहाँ पर, BOD की जो वैल्यू है वो आपके पास कितनी है, 40 है। मतलब ये जो एंगल्स आपके पास दे रखा है वो आपके पास कितना दे रखा है, 40 डिग्री दे रखा है। क्लियर, समझ में आ रहा है। ओके, इससे क्या होगा आपके पास बहुत अच्छी चीजें निकलने वाली है। देखिए आपके पास जो क्वेश्चंस है वो थोड़ा इजी हो जाएगा और प्लस आपके पास आंसर जो होगा वो फास्ट निकलने वाला है। क्लियर? ओके, अब नेक्स्ट बात करें आपके पास तो यहाँ से अब क्वेश्चन को स्टार्ट कर रहा हूं। सबसे पहले देखिए मैं बात करूं आपके पास तो देखिए आपके पास AOC। यस, बात करें एंगल AOC प्लस साइन के साथ बात करूं एंगल BOE। यस, इन दोनों का जो सम है आपके पास कितना दे रखा है, 70 डिग्री दे रखा है। अच्छा देखिए यहाँ पर बात करें AOC को हमने किस नाम से दिया है बेसिक बात करें तो यहाँ पे दे रखा है एंगल P डिग्री प्लस बात करें आपके पास एंगल X डिग्री इज इक्वल टू आपके पास क्या है, 70 डिग्री है। क्लियर? ओके, अब देखिए यहाँ पर बात करूं तो आपके पास एंगल BOD की वैल्यू, यस एंगल जो BOD है, यस एंगल जो बात करूं आपके पास BOD जो है वो आपके पास इक्वल होगा, किसकी वजह से होगा आपके पास इक्वल, AOC के इक्वल होने वाला है।
तो ये इक्वल क्यों होने वाला है जरा इसको समझते हैं। तो इक्वल होने के पीछे देखिए रीजन क्या है। देखिए आपके पास बोला गया है ए बी और सी डी आपके पास क्या है, दोनों लाइंस है। तो देखिए आपके पास ये रहा सी डी, ये रहा आपके पास ए बी, ये दोनों लाइंस है जहां पे ओ पे इंटरसेक्ट करती है। तो आपके पास जो एंगल पी है और एंगल जो 40 है, ये दोनों आपके पास क्या होंगे, सेम होंगे। रीजन क्या है, यहाँ पर वर्टिकली अपोजिट एंगल है। क्या है आपके पास रीजन, वर्टिकली अपोजिट है। देखिए आपके पास ये दोनों लाइंस एक दूसरे को कट करती है, तो इसके देखिए दोनों आपके पास क्या है, इन फ्रंट ऑफ एंगल्स है। यस, इन फ्रंट ऑफ एंगल्स मतलब क्या हो रहा है, आमने सामने के जो एंगल्स है वो आपके पास है, और दोनों के दोनों एंगल्स क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। जस्ट इसके प्रीवियस वाले वीडियो लेक्चर्स के अंदर हमने वर्टिकली अपोजिट एंगल के बारे में समझा था। तो इस तरह से आपके पास जो एंगल पी है और एंगल जो 40 है वो दोनों सेम हो जाएंगे। तो यहां से आप लिखिए, देखिए 40 डिग्री इज इक्वल टू, यस मैं बात करूं आपके पास, तो आप यहां से क्या लिख पाएंगे जरा उसको देखते हैं। तो यहां से देखिए आपके लिख पाएंगे कि P डिग्री जो है आपके पास वो कितना हो जाएगा, बेसिकली 40 डिग्री हो जाएगा। P डिग्री आपके पास क्या हो जाएगा, 40 डिग्री हो जाएगा। तो आपके पास देखिए P प्लस एक्स इक्वल टू 70 डिग्री है। आपको वैसे भी x की वैल्यू निकालनी है। क्यों निकालनी है, देखिए BOE की वैल्यू निकालनी है। BOE कहां है आपके पास, ये BOE मतलब x की वैल्यू निकालनी है। तो आपके पास देखिए यहां से रखते हैं 40 डिग्री, यस 40 डिग्री प्लस यहां बात करूं x डिग्री इज इक्वल टू क्या है आपके पास 70 डिग्री। यस इज इक्वल टू क्या है 70 डिग्री। तो यहां से आप जब कैलकुलेशन करेंगे, यस यहां से आप जब कैलकुलेशन करेंगे तो कैलकुलेशन करने पर आपके पास जो x आ रहा है, यस बात करूं यहां पर, तो क्या आपके पास यहां पर क्या आ रहा है, x आ रहा है। x इज इक्वल टू कितना बन रहा है जरा उसको गौर से देखें। तो देखिए आपके पास ये 40 है, उस तरफ गया तो माइनस का 40 हो जाएगा। 70 माइनस 40 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। तो आपके पास x डिग्री इज इक्वल टू क्या हो गया, बेसिकली बात करें 30 डिग्री हो गया। क्लियर समझ आ चुका है। तो x डिग्री इज इक्वल टू कितना हो गया, 30 डिग्री हो गया। अब हमें और क्या निकालना है, हमें निकालना है COE। यस COE क्या आपके पास, इसका रिफ्लेक्शन है। यस इसका रिफ्लेक्शन निकालना है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर ये y डिग्री तो पता चले। जब हमें यहाँ पे y डिग्री पता चल जाएगा तो इसका रिफ्लेक्शन भी पता चल जाएगा। कैसे पता चलेगा रिफ्लेक्शन के बारे में, तो देखिए 1 आपके पास कितना होगा, यहाँ पे बात करें तो वो 360, यस 360 माइनस y डिग्री कर देंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर बेसिकली बात करें रिफ्लेक्शन ऑफ द COE निकल जाएगा। तो सबसे पहले y निकालेंगे। y कैसे निकालेंगे, अब इसको समझते हैं। यस y को कैसे निकालना है जरा इसको समझे। तो इसके लिए मैं डायग्राम को थोड़ा सा वापस बनाऊंगा, उससे आपका निकलेगा y जो है आपके पास वो समझ आ जाएगा y किस तरह से निकालना है। क्लियर। अब देखिए डायग्राम कैसे बना हुआ है। सबसे पहले आपके पास AB एक लाइन बनी हुई है। यस AB आपके पास क्या है, एक लाइन बनी हुई है कुछ इस तरह से। उसके बाद बात करूं यहाँ पर, तो आपके पास देखिए आपके पास यहाँ पर एक CD है और यहाँ से एक E है। यस आपके पास कुछ लाइन इस तरह से है, यस एक लाइन इस तरह से है, और नेक्स्ट लाइन ड्रॉ करूं मैं यहाँ से, तो आपके पास एक रे है जो कि आपके पास इन दोनों के बीच से निकली हुई है कुछ इस तरह से। क्लियर। ओके अब देखिए ये y की वैल्यू कैसे निकलने वाली है जरा उसको समझते हैं। क्लियर। तो देखिए आपके पास इसकी जो वैल्यू है, इसकी वैल्यू मतलब हमने किसकी मानी है, इसको P डिग्री मान लिया है, इसको मैंने x डिग्री माना था। क्लियर। इसको मैंने y डिग्री माना था, और इसकी बात करें तो ये आपके पास 40 डिग्री दे रखा था। ओके अब देखिए यहाँ पर बात करें तो एक चीज निकाल सकते हैं। देखिए क्या निकाल सकते हैं जरा उसको समझते हैं। यहाँ पर तो मैं उस चीज की बारे में बात करूँ यहाँ पर, तो देखिए आपके पास यहाँ से यहाँ तक की जो वैल्यू है, यस यहाँ से यहाँ तक की जो वैल्यू होती है वो आपके पास कितनी होती है, 180 डिग्री होती है, और जिसे हम यहाँ पर सप्लीमेंट्री एंगल्स बोलते हैं। सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या बोलता है कि आपके पास किसी भी एक लाइन के ऊपर इस तरह से आप यहाँ पर रे निकालें, इस तरह से आप यहाँ पर रे निकालें, तो रे के ऊपर बनने वाले जितने भी एंगल्स हैं उन सबका जो सम होता है 180 डिग्री होता है। तो देखिए आपके पास बात करूं यहाँ से, तो यहाँ से क्या निकलेगा, P डिग्री प्लस आपके पास बात करो x डिग्री प्लस आपके पास y डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। अच्छा P प्लस x की वैल्यू आपके पास कितनी है जरा देखिए। P प्लस x की जो वैल्यू है, यस P प्लस x की वैल्यू है वो कितनी दे रखी है, 70 दे रखी है। P प्लस x की वैल्यू 70 दे रखी है, इसका मतलब बात करें यहाँ पर तो ये हो जाएगा 70 डिग्री प्लस बात करूं y डिग्री इज इक्वल टू आपके पास क्या हो जाएगा, बेसिकली 180 डिग्री हो जाएगा। तो y की जो डिग्री की वैल्यू निकल के आई है वो कितनी आई है, 180 डिग्री माइनस, यस 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री। तो यहाँ से रिजल्ट कितना लिखेंगे बेसिकली, तो यहाँ से लिखेंगे 110 डिग्री, यस 110 डिग्री। तो ये तो आ गया आपके पास y डिग्री, कितना आ गया आपके पास y डिग्री। लेकिन हमें y थोड़ी चाहिए, हमें तो रिफ्लेक्शंस ऑफ द y चाहिए। रिफ्लेक्शंस ऑफ द y मतलब आपके पास रिफ्लेक्शंस ऑफ द दिस पॉइंट, यस रिफ्लेक्शन ऑफ द दिस पॉइंट चाहिए। तो देखिए हमें क्या चाहिए, यहाँ पर बात करूं तो यहाँ पे चाहिए रिफ्लेक्शंस ऑफ द, यहाँ पर y डिग्री चाहिए। तो उसके लिए कैसे निकालेंगे हम, यहाँ पर 360 डिग्री कैसे निकालेंगे, 360 डिग्री। रीजन क्या है 360 डिग्री का, तो देखिए यहां से मैं स्टार्ट करना शुरू करता हूं, यस मैं यहां से शुरू करता हूं और यहां तक वापस रोटेट होता हूं, तो मेरा प्रॉपर एंगल कितना बनता है, मेरा प्रॉपर एंगल 360 बनता है। क्यों बनता है जरा देखिए यहाँ पर, देखिए यहां से चलना स्टार्ट हुए यहां तक घूमते हैं। एक काम कीजिए आप अपने डी को लीजिए, यस इसको जरा समझना है तो आप अपने डी को लीजिए। डी क्या होता है बेसिकली बात करें कुछ इस तरह से होता है, यस
ये जो डी होता है इसके अंदर टोटल एंगल्स कितना होता है, इस डी के अंदर बात करें तो टोटल एंगल आपके पास होता है 180 डिग्री। यस, टोटल एंगल आपके पास कितना होता है 180 डिग्री होता है। और ये काम कीजिए, एक और डी लीजिए जिसे आप इस तरह से रख दीजिए, जिसे आप क्या कीजिए इस तरह से रख दीजिए, और नीचे वाले एंगल्स को भी मेजर करेंगे तो आपके पास क्या आएगा 180 डिग्री। अच्छा, इस दोनों के टोटल एंगल का सम कितना हो जाएगा, इसी की बात करें 360 हो जाएगा। तो बस हम वही कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं 360 डिग्री माइनस कर रहा हूं मैं यहां से बेसिकली y डिग्री को, 360 डिग्री माइनस क्या कर रहा हूं y डिग्री। तो देखिए यहां पर देखिए रिजल्ट क्या रहा है 360 डिग्री माइनस 110। यस, 360 डिग्री माइनस क्या कर रहे हैं हम यहाँ पर 110 कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर रिजल्ट कितना आ रहा है जरा देखिए यहाँ पर, तो 0 से 0 गया, यहाँ पर 6 से 1 गया तो आपके पास कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, 3 से 1 गया तो आपके पास कितना आ जाएगा बेसिकली 2 आ जाएगा। तो बेसिकली रिजल्ट कितना आ गया आपके पास 250 डिग्री। आई थिंक क्लियर हो चुका होगा यहाँ पर किस तरह से रिजल्ट निकालना है। तो देखिए पहले जो रिजल्ट है इसका बीओबी का रिजल्ट, यस बीओई का रिजल्ट आपके पास कितना आया 30 डिग्री। तो इसका रिजल्ट की बात करूं तो आपके पास कितना आ गया 30 डिग्री आ चुका है। और इस नीचे वाले एंगल्स की बात करूं तो ये हमने कैसे निकाला 360 माइनस वाई। तो 360 माइनस वाई किया तो यहां से जो रिजल्ट निकल के आया वो कितना आया है 250 आया। कितना आ गया आपके पास 250 आ गया। तो इसका रिजल्ट के बारे में बात करें तो आपके पास कितना आ गया बेसिकली 250 डिग्री आ चुका है। आई थिंक क्लियर हो चुका है यहाँ पर किस तरह से रिजल्ट निकालना है। चले हमारे अगले क्वेश्चन के ऊपर। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए हम इतने ही डिटेल के साथ इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे ताकि हमारे जितने भी एंगल से रिलेटेड डाउट है वो क्लियर हो जाए। अब देखिए लिखा है इन द फिगर, तो फिगर कहाँ है आपके पास बेसिकली बात करें तो ये रहा आपके पास फिगर इस तरफ। अब यहाँ पर चले तो क्या लिखा हुआ है लाइन एक्स वाई। यस, लाइन एक्स वाई कहाँ है आपके पास, ये रही लाइन एक्स वाई। ओके, उसके बाद चलो यहाँ पर एम एन इंटरसेक्ट टू एंड द ओ। तो एम एन जो है आपके पास इंटरसेक्ट कर रही है ओ पॉइंट के ऊपर। इफ एंगल क्या दे रखा है जरा यहाँ पर बात करें पीओवाई कहां पर है बेसिकली बात करें तो ये रहा पीओवाई, ये आपके पास क्या दे रखा है 90 डिग्री दे रखा है। एंड ए रेशियो बी, यस ए रेशियो बी मतलब क्या है आपके पास ये जो एंगल का ए और बी का जो रेशियो दे रखा है वो कितना दे रखा है 2 रेशियो दे रखा है। यस 2 रेशियो दे रखा है, मतलब आपके पास बात करूं ए अपॉन बी की जो वैल्यू आपके पास दे रखी है वो कितनी दे रखी है 2/3 दे रखी है। यस ए अपॉन बी की वैल्यू क्या दे रखी है 2/3 दे रखी है। फाइंड द वैल्यू ऑफ द सी, मुझे यहाँ पर सी की वैल्यू निकालनी है बेसिकली। तो सी की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं उसको जरा समझते हैं। तो सी की वैल्यू निकालने से पहले मुझे ये तो पता होना चाहिए कि आपके पास यहां से आपके पास यहां से बी की कैसे वैल्यू निकलेगी। यस बी की वैल्यू कैसे निकलेगी, क्यों देखिए यहां पर बात करें तो देखिए आपके पास mn जो है आपके पास एक लाइन है। यस mn क्या है आपके पास एक लाइन है। जहां पे बात करूं तो आपके पास जो OX है, यस बात करूं यहां पर जो आपके पास OX है, ये OX क्या कर रहा है एक रे के रूप में प्रेजेंट कर रहा है। जब ये OX के रे को प्रेजेंट कर रहा है तो ये जो पूरी की पूरी वैल्यू है वो कितनी होगी 180 डिग्री होगी। इस 180 में से बी को लेस कर दूंगा तो मेरी वैल्यू क्या आ जाएगी सी की आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी। यस क्लियर है कि नहीं, ओके तो यहां से आपके पास क्लियर हो जाएगा। अब देखिए यहां पे बात करें तो यहां से कैसे रिजल्ट निकाला जा सकता है उसको जरा समझते हैं। तो देखिए यहां पे बात करूं तो देखिए आपके पास यहां पे जो बी है, यस ये जो बी है ये बी आपके पास क्या कर रहा है इस 90 का पोर्शन है। यस ये जो बी है वो किसका है इस 90 का पोर्शन है। और बी का जरा रेशियो देखें तो वो कितना आ रहा है आपके बेसिकली बात करें तो वो कितना है 3 पार्ट्स है। कितना पार्ट है यहाँ पे 3 पार्ट्स बी का है। और यहाँ पर ए की बात करें तो वो आपके पास कितना है 2 पार्ट्स है। क्लियर, बी का जो पार्ट है वो कितना 3 है और आपके पास ए का पार्ट बात करूं तो वो कितना है 2 है। तो इन दोनों को बात करें यहाँ पर कि आपके पास a प्लस बी कितना आने वाला है। यस a प्लस बी आपके पास कितना है बेसिकली बात करें तो यहाँ पर है 5, a प्लस बी कितना है 5 है। यस इन दोनों रेशियो के अकॉर्डिंग बात कर रहा हूँ यहाँ पर, इन दोनों रेशियो के अकॉर्डिंग a प्लस बी की वैल्यू कितनी है 5 है। और एंगल के अकॉर्डिंग बात करेंगे तो a प्लस बी की वैल्यू कितनी है बेसिकली बात करें तो वो आपके पास 90 है। यस a प्लस बी की वैल्यू कितनी है 90 डिग्री है। ओके अच्छा इस रेशियो के अकॉर्डिंग में बात करूं, यस रेशियो के अकॉर्डिंग बात करें तो यहां से आपके पास b की वैल्यू कितनी आएगी। तो इस रेशियो के अकॉर्डिंग बात करें तो ये आपके पास आएगा 3/5। यस मैं b डिग्री की वैल्यू निकालने जा रहा हूं। यस इस रेशियो के अकॉर्डिंग बात करूं तो b की वैल्यू कितनी आएगी 3/5 आएगी। इस रेशियो के अकॉर्डिंग b की वैल्यू कितनी आएगी 3/5 आएगी। बट इसका जो टोटल एंगल बात करें तो टोटल एंगल कितना है 90 डिग्री है। उस 90 डिग्री के अंदर 3 जो पोर्शन है 3 वाला जो पोर्शन है वो किसका है b का है। इसका मतलब इसका 90 डिग्री का जो पोर्शन है वो किसका है आपके पास b का है। क्लियर समझ में आ रहा है यहाँ पर। अच्छा देखिए यहाँ से b डिग्री की वैल्यू निकाले तो b डिग्री की वैल्यू कितनी आएगी 5 1 जा 5 होगा। यहाँ पे बात करूं यहाँ पर तो देखिए 5 1 जा 5 4 हो जाएगा, 5 8 जा कितना हो जाएगा बेसिकली बात करें 40 हो जाएगा। यस 5 8 जा आपके पास कितना हो जाएगा बेसिकली बात करें 40 हो जाएगा। क्लियर ओके तो यहाँ से जो रिजल्ट आपके पास निकल के आया है 8 × 3 निकल के आया है। और जरा यहाँ पर देखें
तो 18 into 3 की बात करें तो यहाँ से आपकी वैल्यू कितनी आएगी 54 डिग्री आएगी। क्लियर समझ आ गया यहाँ पर? ओके, अब जरा देखिए गौर से देखिए यहाँ पर, तो आपके पास कितना आ रहा है बेसिकली 54 आ रहा है यहाँ पर। एंगल बी की जो वैल्यू है आपके पास कितनी आई 54 आई है। ये बेसिकली हमने क्या किया यहाँ पर रेशियो एंड प्रोपोर्शनल का यूज किया और रेशनल प्रोपोर्शन से रीजन निकाला है। ओके, अब देखिए यहाँ पर बात करें तो आप यहाँ पर क्या निकाल सकते हैं कि बी डिग्री प्लस बात करूँ आपके पास सी डिग्री, इन दोनों का जो सम है आपके पास कितना आ सकता है बेसिकली 180 डिग्री आएगा। क्यों आएगा बेसिकली बात करें तो हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स का। यस, किसका यूज कर रहे हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स का। देखिए जरा मैं आपको एक बार फिर से रीड करा देता हूँ सप्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में। तो सप्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में हमने देखा था यहाँ पर। क्लियर? ओके, जरा देखें यहाँ पर, ये देखिए। ओके, तो देखिए हमने क्या देखा था सप्लीमेंट्री एंगल्स का जो सम है आपके पास कितना आता है बेसिकली बात करें तो वो आता है आपके पास 180 डिग्री। यस, 180 डिग्री होता है। और इसके बाद कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की बात करें तो आपके पास कितना आता है बेसिकली बात करें 90 डिग्री आता है। क्लियर हो गया यहाँ पर? तो इस तरह से आप यहाँ पर निकाल सकते हैं। ओके, अब चले यहाँ पर, तो देखिए टॉपिक के ऊपर चलते हैं। यहाँ पर तो टॉपिक के अनुसार मैं बात करूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर बात करें तो आपके पास देखिए सप्लीमेंट्री एंगल्स होता है आपके पास। अब देखिए यहाँ पर बात करें तो बी डिग्री की वैल्यू अभी हमने निकाली है 54। यस, बी की वैल्यू आपने कितनी निकाली है बेसिकली बात करें 54 डिग्री निकाल दी है। प्लस बात करूं आपके पास सी डिग्री इज इक्वल टू आपके पास बात करें 180 डिग्री हो गया। तो यहाँ से सी डिग्री इज इक्वल टू क्या लिखेंगे बेसिकली बात करें 180 डिग्री माइनस बात करूं आपके पास कितना होगा 54 डिग्री। तो रिजल्ट की बात करें देखिए 10 - 4 इज इक्वल टू कितना हो गया बेसिकली बात करें यहाँ पर हो गया 60 डिग्री 6। और यहाँ पे बात करूं तो आपके पास हो गया 7 - 5 करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा बेसिकली बात करें 2 हो जाएगा और यहाँ पे 1 एज इट इज आ जाएगा। तो आपके पास कितना हो गया 126 डिग्री आपके पास रिजल्ट आ गया। कितना आया है बेसिकली 126 आ चुका है। आई थिंक क्लियर हो चुका होगा किस तरह से रिजल्ट निकालना है। ओके, चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है जरा उसको देखें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास ये रहा, क्वेश्चन नंबर जो 3 है जरा उसको डिस्कस करें। तो क्वेश्चन नंबर 3 को जरा देखें। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है यहाँ पर इन द फिगर, तो ये आपके पास फिगर दे रखा है। ओके, यहाँ पर बोला गया है एंगल पी क्यू आर। एंगल पी क्यू आर कहां पर है? एंगल पी क्यू आर, ये जो छोटा वाला जो अंदर एंगल वाला है वो आपके पास इक्वल है पी आर क्यू के। यस, किसके इक्वल है? पी आर क्यू के इक्वल है। क्लियर? तो ये दोनों जो एंगल्स है आपके पास इक्वल है। देन हमें यहाँ पे प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है जरा देखें पी क्यू एस। यस, पी क्यू एस कहां है? ये पी क्यू एस, ये वाला जो एंगल है वो आपके पास इक्वल होगा पी आर टी के। यस, पी आर टी के इक्वल होना चाहिए, ये हमें प्रूव करना है। क्लियर समझ में आ चुका है? तो इसको कैसे प्रूव कर सकते हैं जरा यहाँ पर देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले मैं बात करूंगा यहाँ पर, देखिए आपके पास यहाँ से यहाँ तक के बीच का जो एंगल्स है और यहाँ से यहाँ तक के बीच का एंगल्स है, जरा देखिए यहाँ पर देखिए मैं फिर से दिखा देता हूँ रेड कलर से। तो देखिए आपके पास बात करूँ ये जो एंगल्स है ये दोनों एंगल्स आपके पास क्या है? सप्लीमेंट्री एंगल्स है। मतलब जरा देखिए यहाँ पर क्या कहने वाला हूँ आपके पास, देखिए गिवन क्या है पहले वो देखते हैं। तो यहाँ पे बात करूँ देखिए गिवन आपके पास है कि एंगल जो पी क्यू आर है, यस पी क्यू आर है, वो आपके पास क्या है? इक्वल है किसके? एंगल पी आर क्यू के। यस, किसके इक्वल है? पी आर क्यू के इक्वल है। देन इसके साथ साथ देखिए यहाँ पर मैं एक और चीज बताऊं यहाँ पर कि इसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे, यहाँ पर सप्लीमेंट्री एंगल के अकॉर्डिंग बोलूंगा यहाँ पर। तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे कि आपके पास जो एंगल है वो पी क्यू आर, यस एंगल जो पी क्यू आर है, प्लस बात की जाए यहाँ पर, प्लस किसके बच की जाए यहाँ पर एस क्यू पी के। यस, किसके हैं? एंगल एस क्यू एंड पी की बात की जाए, यस एस क्यू पी या पी क्यू एस लिख सकते हैं आप यहाँ पर। इन दोनों का जो सम होता है वो आप क्या लिख सकते हैं? 180 डिग्री लिख सकते हैं। इसको बना देते हैं हम इक्वेशन नंबर 1। इसको क्या बना रहा हूं? इक्वेशन नंबर 1 बना रहा हूं। ओके, और नेक्स्ट उस सप्लीमेंट्री एंगल की बात करें तो उस सप्लीमेंट्री एंगल के अकॉर्डिंग क्या लिख सकते हैं? पी आर क्यू जो है आपके पास प्लस साइन के साथ बात करूं पी आर टी। यस, किसकी बात कर रहा हूं? पी आर टी। पी आर टी, इन दोनों का जो सम है आपके पास वो बेसिकली कितना आ रहा है? 180 डिग्री आ रहा है। इसको बना देते हैं इक्वेशन नंबर 2। ओके, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 को जरा गौर से देखिए। तो इसका जो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड है, यस इसका जो राइट हैंड साइड है वो आपके पास क्या है? इक्वल है। और इसका लेफ्ट हैंड साइड भी आपस में क्या होगा? इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे LHS आपके पास इक्वल है तो आपके पास RHS भी आपके पास क्या होगा? इक्वल हो जाएगा। देन इस केसेस के अंदर हम क्या कर सकते हैं कि आपके पास जो यहाँ पर इसका जो LHS है उसको हम क्या कर रहे हैं? इक्वल कर रहे हैं। जस्ट लाइक देखिए यहाँ पर बात करें पी क्यू आर, यस पी क्यू आर प्लस बात करें आपके पास एस क्यू पी, यस प्लस कर रहे हैं एस क्यू पी को इक्वल करते हैं किसके? स्क्वायर के। जरा देखिए यहाँ पर पी आर क्यू के, यस पी आर क्यू के प्लस साइन के साथ बात करूं यहाँ पर पी आर टी के। किसके साइन के आते हैं? पी आर टी के। क्लियर समझ में आ गया? ओके, अब जरा देखिए यहाँ पर बात करें तो पी क्यू आर को पी आर क्यू भी लिख सकते हैं।
यस PQR को PRQ भी लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर है PQR, इसको मैं चेंज करूंगा तो चेंज करके क्या लिखूंगा जरा देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पे लिखूंगा PRQ, यस यहाँ पे लिखूंगा PRQ प्लस बात करूं यहाँ पर तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं PQS लिख सकते हैं, SQP लिखिए या PQS लिखिए, दोनों चीज सेम है। एंगल जो आपके पास Q है वो यहाँ पर सेम होना चाहिए, तो यहाँ पर QPS लिख दिया। क्लियर, समझ में आ रहा होगा यहाँ पर। अब बात करें यहाँ पर क्या है PRQ, यस यहाँ बात करूं तो PRQ है यहाँ पर, और यहाँ पे प्लस साइन के साथ बात करें तो आपके पास क्या है PRT है, यस क्या है आपके पास PRT है। अब देखिए यहाँ पर PRQ है, उस तरफ भी PRQ है, इसको उठा के वहां ले जाए तो माइनस साइन के साथ आएगा। यस जैसे ही यहाँ पे माइनस साइन के साथ आएगा तो ये वाला जो एंगल्स है, ये वाला एंगल्स दोनों क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएंगे। इक्वल टू के दोनों तरफ आपके पास क्या हो जाएंगे, बेसिकली बात करें कैंसिल आउट हो जाएंगे। क्लियर, इस तरह से आपके पास दोनों चीजें कैंसिल आउट हो जाएगी। तो यहाँ से क्या निकल के आया PSQ, यस यहाँ से बात करूं तो यहाँ से आपके पास स्टेटमेंट निकल के आया, एंगल क्या है PSQ, यस सॉरी यस आपके पास PQ जो S है वो आपके पास किसकी इक्वल है, बेसिकली बात करें PRT के। यस आपके पास देखिए PQS जो है आपके पास वो किसके इक्वल आ गया, यहाँ पर PRT के इक्वल आ गया। क्लियर हो गया यहाँ पर। तो इस तरह से आप अपने रिजल्ट को दे सकते हैं। क्लियर समझ में आ गया यहाँ पर। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, हमने क्या किया, इन दोनों को 180 के इक्वल किया, फिर 180 को आपस में इक्वल किया, तो आपका जो रिजल्ट है वो आपके सामने आ चुका है। क्लियर, चले हमारे अगले क्वेश्चन के ऊपर। तो जरा अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो हमसे यहाँ पे क्या कर रहा है, जरा देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास लिखा है इन द फिगर। तो फिगर कहाँ है आपके पास, ये आपके पास फिगर। ओके, इन द फिगर बात करें, इफ XYZ, यस XY कहाँ है आपके पास, ये रहा आपके पास X और ये रहा आपके पास Y, ये दोनों एंगल्स का जो सम है वो आपके पास किसके इक्वल है, W और Z के। W कहाँ है आपके पास, ये रहा W और ये Z, इन दोनों के आपके पास सम के इक्वल है। क्लियर, देन हमें प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है कि आपके पास AOB, यस AOB कहाँ है आपके पास, ये रहा A O एंड B, यस द सिस्टर लाइन, सिस्टर लाइन थोड़ी मिस्टेक हो गई है यहाँ पर। ओके, तो ये सिस्टर लाइन नहीं है, यहाँ पर बात करें इज अ लाइन है। यस हमें यहाँ पे क्या प्रूव करना है, बेसिकली बात करें हमें यहाँ पे ये प्रूव करना है कि आपके पास AOB जो है आपके पास, यस AOB जो है आपके पास इज अ लाइन है, यहाँ पर ये प्रूव करना है। ओके, तो कैसे प्रूव कर सकते हैं यहाँ पर, तो देखिए आपके पास ये चीज गिवन है, देन हमें प्रूव करना है AOB जो है आपके पास लाइन है। तो देखिए हम थोड़ा याद करते हैं, किस चीज को यहाँ पर याद करेंगे, जरा यहाँ पर याद करते हैं। हमारे पास जो अभी एग्जाम्स पढ़े थे, यस इसके जस्ट प्रीवियस वाले लेक्चर्स के अंदर हमने एग्जाम्स पढ़े थे। एग्जाम्स के अंदर हमने क्या डिस्कस यहाँ पर डिस्कस किया था कि आपके पास, यस आपके पास एक लाइन हो, यस आपके पास क्या हो, एक लाइन हो, उसके ऊपर एक रे डाली जाए। यस आपके पास एक लाइन हो, उसके ऊपर आप एक रे डालते हैं, और रे डालने के बाद मैं बात करूं यहाँ पर, यस रे डालते हैं, तो रे डालने के बाद आपके पास जो यहाँ पर एंगल्स बनते हैं, यस रे के अकॉर्डिंग आपके जो एंगल्स बनते हैं, वो एंगल्स का जो सम होता है वो आपके पास कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो इसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, XY इज इक्वल टू, आप क्या प्रूव कर सकते हैं, 180 डिग्री है। XY इज इक्वल टू क्या है आपके पास, 180 डिग्री है। नेक्स्ट बात करूं तो आपके पास क्या है, यहाँ पर बात करें W प्लस Z की जो वैल्यू है आपके पास, वो भी आपके पास क्या है, 180 डिग्री है। क्लियर, तो ये दोनों क्या है आपके पास, 180 डिग्री है। देन इस कंडीशंस के अंदर बात करें यहाँ पर, तो आपके पास देखिए यहाँ से ये जो लाइन जा रही है, यस आपके पास यहाँ से जो लाइन जा रही है, ये दोनों लाइंस आपके पास क्या होगी, यहाँ पर आपके पास बात करूं तो AB जो आपके पास होगी वो क्या होगी, बेसिकली बात करें एक लाइन होगी। बिकॉज क्या है, यहाँ पर हम एक्सोम्स का यूज कर रहे हैं। एक्सोम के अंदर बात करें तो एक्सोम के अंदर हमने ये चीज दिक्कत थी कि आपके पास एक लाइन हो। यस किसका यूज कर रहे हैं, बेसिकली बात करें तो हम यहाँ पर एक्सोम का यूज कर रहे हैं, और एक्सोम के अकॉर्डिंग क्या प्रूव किया था हमने, यहाँ पर एक्सोम के अंदर हमने देखा था कि आपके पास कोई एक लाइन हो, जस्ट लाइक मैं बात करूं आपके पास AB एक लाइन है, यस AB आपके पास क्या है, एक लाइन है, एंड यहाँ पर बात करूं एंड आपके पास यहाँ पर OC, यस बात करूं यहाँ पर आपके पास जो OC है वो आपके पास क्या है, एक रे है। उस कंडीशंस के अंदर उसके जो बनने वाले जो एंगल्स हैं, उसके अकॉर्डिंग जो बनने वाले जो एंगल्स होते हैं, उस एंगल्स का जो यहाँ पर सम है वो 180 डिग्री हो, देन आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि AB इज लाइन है। क्लियर, इसके साथ साथ देखिए हम एक और चीज देख सकते हैं यहाँ पर कि आपके पास यदि मैं बात करूं यहाँ पर कि आपके पास XY का आपके पास एक लाइन पेयर मिल जाए, देन इस कंडीशन के अंदर भी बात कर सकते हैं आप यहाँ पर कि आपके पास AB जो है आपके पास एक लाइन हो सकती है। देखिए कैसे कर सकते हैं, जरा यहाँ पर देखिए, तो आपके पास देखिए मैं बात करूं यहाँ पर कि आप यहाँ पर एक और चीज देख सकते हैं। ये तो हो गया आपके पास मेथड नंबर 1 हो गया यहाँ पर, जिसका आप एक्सोम का यूज कर रहे हैं। मेथड नंबर 2 की बात करूं यहाँ पर, तो मेथड नंबर 2 के अकॉर्डिंग में बात करूं तो आपके पास मेथड नंबर 2 के अकॉर्डिंग बात करें तो x प्लस वाई प्लस जेड, यस x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू, यस x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू की जो वैल्यू है आपके पास वो कितनी है, 360 डिग्री है। यस वो कितनी है आपके पास, 360 डिग्री है। इसके साथ साथ देखिए W प्लस जेड की वैल्यू, यस W प्लस जेड की वैल्यू आपके पास किसके इक्वल है, x प्लस वाई के इक्वल है। यस W प्लस जेड की वैल्यू आपके पास किसके इक्वल है, x प्लस वाई के इक्वल है। तो x प्लस वाई
प्लस बात करूं यहाँ पर x प्लस वाई, यस प्लस बात करूं x प्लस वाई इज इक्वल टू आपके पास क्या होगा 360 डिग्री होगा। देन यहां से लिख सकते हैं 2 इंटू एक्स प्लस वाई, यस क्या लिख सकते हैं 2 इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू आपके पास क्या हो गया 360 डिग्री। तो यहां से x प्लस वाई की जो वैल्यू आपके पास निकल के आई है वो कितनी है, बेसिकली बात करें 180 डिग्री है। यस x प्लस वाई की वैल्यू कितनी है 180 डिग्री है। तो ये आपके पास क्या है एक लाइन पेयर है, और जब भी आपके पास लाइन पेयर की बात की जाती है तो वो ऑलवेज एंड ऑलवेज किसके ऊपर बनाई जाती है, लाइन के ऊपर ड्रॉ की जाती है। आई थिंक क्लियर समझ में आ चुका होगा। लाइन पेयर का एक कांसेप्ट हमने पढ़ा था, यस हमने इससे सेकंड वाले वीडियो के अंदर हमने यहाँ पर लाइन पेयर का कांसेप्ट पढ़ा था, और लाइन पेयर के अंदर हमने ये चीज देखी थी कि आपके पास एंगल का जो सम है वो 180 डिग्री हो, देन आपके पास जो लाइन होती है वो स्ट्रेट लाइन होती है। क्लियर? तो इस तरह से आपका जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो भी कंप्लीट हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 के चले। क्वेश्चन नंबर 5 अब हमसे क्या कर रहा है जरा डिस्कस करें। तो क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है इन द फिगर, तो ये आपके पास फिगर दे रखा है। अब देखिए यहाँ पे लिखे तो यहाँ लिखा है POQ, यस POQ कहाँ है आपका, POQ इज द लाइन, यस POQ इज द लाइन, यहाँ पर लाइन दे रखा है। एंड रे QOR, यस रे आपके पास क्या है OR आपके पास एक रे है, is the perpendicular to the line, is the perpendicular to the line PQ, yes perpendicular to the line the PQ, and OS is the another ray, yes OS क्या है आपके पास एक another ray है lying between, yes lying between यहाँ पे लिखा है OP, yes आपके पास कहाँ है OP, ये रहा आपके पास OP, एंड आपके पास बोला है QRK, यस तो हमें यहाँ पे प्रूव करना है, मतलब ये जो डायग्राम दे रखा है इस डायग्राम के बारे में सारी लैंग्वेज दे रखी है। अब हमें क्या प्रूव करना है यहाँ पर देखिए जरा, यहाँ पर ROS, यस ROS कहाँ पर है बेसिकली बात करें तो देखिए आपके पास RO एंड S, ये जो छोटा वाला जो एंगल दिख रहा है आपके पास, यस ROS की बात करें तो ये जो छोटा वाला एंगल दिख रहा है इज द 1/2, इज द 1/2 QOS, यस कहाँ है QOS, तो देखिए ये रहा QOS, यस QOS आपके पास ये रहा, यस QOS आपके पास ये रहा, एंड माइनस करेंगे यहाँ पर POS के, यस POS कहाँ पर है तो ये रहा POS के, यस माइनस साइन करूंगा यहाँ पर POS के, तो ये भी आपके पास एंगल है। इन दोनों को माइनस करने के बाद 1/2 करेंगे तो आपके पास मिलेगा ROS, ये हमें प्रूव करना है बेसिकली। यस ROS कहाँ पे है, ये रहा ROS, क्लियर, ये हमें प्रूव करना है। अब देखिए यहाँ पे मैं एक छोटा सा काम करने वाला हूँ, क्या करने वाला हूँ, नेमिंग दे देते हैं ताकि इस वैल्यू को नहीं लिख सके बार बार, क्लियर। तो देखिए यहाँ पर देखिए इस वैल्यू की बात करूँ यहाँ पर POS, यस इसकी बात कर रहा हूँ QOS की, यस QOS की बात करूँ तो इसको मैंने मान लिया है x डिग्री, यस ये हमारे पास क्या है x है, ये हमारे पास क्या है x है, ओके। तो मैंने यहाँ पर कुछ अज्यूम कर रहा हूँ, देखिए एंगल जो है आपके पास है किसकी बात कर रहा हूँ यहाँ पर QOS की बात कर रहा हूँ, इसको मैंने मान लिया है x, QOS को मैं मान लिया है x मान लिया है, ओके। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, नेक्स्ट मैंने क्या किया है यहाँ पे मैं मान रहा हूँ POS को मैं मान रहा हूँ y, POS को मैं मान रहा हूँ y मान रहा हूँ। और दूसरी चीज मैं बात करूँ यहाँ पर तो देखिए R, यस RO, यस ROS को, यस ROS को मान रहा हूँ Z, यस ROS को क्या मान रहा हूँ Z मान रहा हूँ। देन इस केसेस के अंदर क्या लिख सकते हैं Z इज इक्वल टू 1/2, यस 1/2 x माइनस वाई, हमें ये प्रूव करना है 1/2 x माइनस वाई, हमें ये प्रूव करना है। कैसे कर सकते हैं जरा इसको देखें। तो देखिए आप बात समझिए, यहाँ पर क्या करने वाला हूं मैं, इस पूरे के पूरे एंगल्स का, यस यहां से यहां तक के जो एंगल्स है इस पूरे के पूरे एंगल्स का जो सम है आपके पास वो कितना है, बेसिकली बात करें 180 डिग्री है। इस पूरे के पूरे एंगल्स का जो सम है आपके पास कितना है 180 डिग्री है। तो जरा गौर से समझिएगा यहाँ पर, यस बात करूं यहाँ पर तो यहां से यहां तक के जो एंगल्स है इस पूरे एंगल्स का सम कितना है 180 डिग्री है। तो यहां से आप क्या लिख सकते हैं, यहां से हम लिख सकते हैं कि आपके पास ये जो हमने माना था, यस किसको क्या माना था हमने यहाँ पर, तो आपको देखिए यहाँ पर तो ये जो एंगल्स है हमने इसको माना था x डिग्री, इसको माना था हमने y डिग्री, और इसको मान लिया हमने z डिग्री, क्लियर। तो हमने देखिए क्या माना है यहाँ पर, देखिए जरा गौर से देखिए यहाँ पर, तो आपके पास देखिए यहाँ पर QOS को s मान लिया था, यस QOX को हमने x माना था, और POS को मैंने क्या माना था y मान लिया था, और इसको हमने क्या मान लिया था z मान लिया था। तो यहाँ से देखिए मैं बेसिकली क्या कर सकता हूँ, देखिए क्या लिख रहा है यहाँ पर, जरा गौर से देखिएगा कि आपके पास, यस देखिए आपके पास बात करूं यहां पर तो एंगल z डिग्री प्लस बात करूं एंगल y डिग्री प्लस बात करूं आपके पास 90 डिग्री इज इक्वल टू मैं बात क्या कर सकता हूं यहां पर 180 डिग्री। यस ये कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं, जरा गौर से समझिएगा यहां पर कि आपके पास ये तो हो गया z डिग्री, यस ये हो गया y डिग्री, प्लस यहां पर ये 90 डिग्री हमें प्रोवाइडेड है, तो यहां पर ये चीज लिख सकते हैं, क्लियर। नेक्स्ट यहां पर देखिए एक और चीज कर सकता हूं कि एंगल जो x डिग्री है, यस एंगल जो x डिग्री है प्लस एंगल जो y डिग्री है, इन दोनों का जो सम है आपके पास वो भी आपके पास क्या है 180 डिग्री है, यस 180 डिग्री है। जरा गौर से देखिए यहाँ पर ये आपके पास इसका और इसका जो सम है वो भी आपके पास कितना है 180 डिग्री है, क्लियर। ओके अब हमें यहाँ पर ये प्रूव करना है कि QOS क्यों होता है x माइनस वाई, यस x माइनस वाई इज इक्वल टू 1/2 इज इक्वल टू z, हमें यहाँ पे प्रूव करना है। तो कैसे कर सकते हैं जरा यहाँ पर देखें, तो आप सिंपल सा क्या करें यहाँ पर कि आपके पास यहाँ से देखिए इसको यहाँ पर लेस करेंगे तो आपके पास कितनी वैल्यू आ जाएगी, बेसिकली बात करें तो यहाँ से वैल्यू आपके पास आएगी 90 डिग्री, यस। तो बात करें
तो देखिए यहाँ से आप क्या निकाल सकते हैं, बेसिकली बात करें तो यहाँ से आप देखिए z प्लस वाई, यस z प्लस वाई इज इक्वल टू क्या निकाल सकते हैं, 90 डिग्री कर सकते हैं। क्लियर? तो आपके पास ये एक वैल्यू निकल गई फर्स्ट एंड फॉर। अब देखिए यहाँ पर एक और चीज कर सकते हैं, देखिए क्या कर सकते हैं, जरा यहाँ पर देखें तो आपके पास देखिए ये जो x है, यस ये जो x है, ये x किससे मिलकर बना है, z प्लस आपके पास 90 डिग्री से मिलकर बना है। ये जो x है आपके पास किससे मिलकर बना है, जरा यहाँ पे देखें तो यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं, बेसिकली बात करें x इज इक्वल टू, यस x इज इक्वल टू z प्लस, यस z प्लस क्या लिख सकते हैं, 90 डिग्री कर सकते हैं। x इज इक्वल टू क्या कर सकते हैं, z प्लस 90 डिग्री कर सकते हैं। अच्छा एक काम करते हैं, उस z को यहाँ पर लिख आते हैं, z को क्या करते हैं, इस तरफ लिख आते हैं। तो z को इस तरफ लाए तो आपके पास क्या गया, x माइनस जेड इज इक्वल टू बेसिकली क्या आ गया, यहाँ पर 90 डिग्री आ चुका है। x प्लस जेड इज इक्वल, x माइनस जेड इज इक्वल टू क्या हो गया, 90 डिग्री आ गया। तो यहाँ से हम इसको बना देते हैं इक्वेशन नंबर, देखिए इसको बनाया है इक्वेशन नंबर 1, इसको बना दिया है मैंने इक्वेशन नंबर 2, इसको बना देते हैं इक्वेशन नंबर 3 एंड देन इसको बना देते हैं इक्वेशन नंबर 4। क्लियर? तो आपके पास जो इक्वेशन नंबर 4 है और इक्वेशन नंबर 3 है, इसके जो देखिए राइट हैंड साइड आपस में इक्वल है, तो इसके लेफ्ट हैंड साइड भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो यहाँ से x प्लस वाई, यस बात करूं यहाँ पर तो आपके पास क्या आएगा, यहाँ पर x प्लस, यस जरा देखिए यहाँ पर, देखिए जरा यहाँ पर, तो यहाँ से क्या आया है, यहाँ पर z प्लस वाई, यस बात करें यहाँ पर तो आपके पास कितना है, यहाँ पर बात करें तो z प्लस वाई इज इक्वल टू, बात करें यस z प्लस वाई इज इक्वल टू आपके पास क्या है, बेसिकली बात करें x माइनस जेड, यस इज इक्वल टू क्या आया, x माइनस जेड का आया, x माइनस क्या आ चुका है, z आ चुका है। क्लियर? ओके अब देखिए ये प्लस का जेड है, इधर जाएगा तो किस में आएगा, यहाँ माइनस का जेड है, इस तरफ आएगा तो प्लस में आ जाएगा, तो z प्लस, यस z प्लस जेड हो गया। और इस तरफ बात करूं तो यहाँ पर आ जाएगा x माइनस वाई हो जाएगा। इस तरफ बात करूं तो आपके पास क्या आएगा, x माइनस वाई, ये प्लस का y इस तरफ आएगा तो माइनस का y। क्लियर? z प्लस जेड इज इक्वल टू क्या हो गया, 2z हो गया, यस z प्लस जेड इज इक्वल टू 2z। यहाँ पे बात करें तो आपके पास क्या हो गया, x माइनस वाई हो चुका है। यहाँ बात करें तो x माइनस वाई हो गया। अच्छा देखिए z इज इक्वल टू बात करूं तो आपके पास क्या आएगा, 1/2, यस 1/2 x माइनस वाई हो चुका है, 1/2 x माइनस वाई हो गया। और यही चीज हमें निकालनी थी, जरा देखिए z इज इक्वल टू 1/2 x माइनस वाई, यस यही चीज हमें निकालनी थी। देखिए 1/2 x माइनस वाई, z इज इक्वल टू 1/2 x माइनस वाई। आई थिंक क्लियर हो चुका होगा किस तरह से रिजल्ट निकालना है। क्लियर? तो इस तरह से आप अपने रिजल्ट को निकाल सकते हैं। चले हमारे अगले क्वेश्चन के ऊपर। तो देखिए हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो इस चैप्टर इस टॉपिक का हमारे पास क्या है, लास्ट क्वेश्चन है। यस उसके बाद हम अपने अगले टॉपिक से चलेंगे। तो यहाँ पे लिखा है गिवन, यस इट इज गिवन, देखिए क्या गिवन गया है, जरा दैट यहाँ पर इज गिवन दैट यहाँ पर एंगल XYZ इज द 64 डिग्री, यस इज द 64 डिग्री एंड XY इज द प्रोड्यूस ऑफ द पॉइंट ऑफ P। यस XY आपके पास क्या है, प्रोड्यूस ऑफ द पॉइंट ऑफ P। ड्रॉ द फिगर फ्रॉम द गिवन द इंफॉर्मेशन। यस हमें यहाँ से एक इंफॉर्मेशन दी गई है, यहाँ से हमें फिगर ड्रॉ करना है। इफ रे, यस इफ रे YQ इज द बाइसेक्ट ऑफ द एंगल ZYP, यस एंगल ZYP को यहाँ पर बाइसेक्ट कर रहा है। अच्छा देखिए आपके पास देखिए जो भी इंफॉर्मेशन देखिए, जरा इंफॉर्मेशन को जरा यूज करते हैं। सबसे पहले बोला है इन द गिवन दैट, यस इन द गिवन दैट एंगल दे रखा है XYZ, यस एंगल द XYZ बना रखा है, आपके पास दे रखा है 64 डिग्री। तो आप कुछ मत कीजिए, एंगल XYZ बना दीजिए। उसके बाद देखिए क्या लिखा है, एंड द XY प्रोड्यूस इज द पॉइंट ऑफ P, यस XY इज द प्रोड्यूस ऑफ द पॉइंट ऑफ P आपके पास दे रखा है। यस तो देखिए सबसे पहले मैं बात करूंगा कि XY के ऊपर आपके पास क्या है, प्रोड्यूस ऑफ द पॉइंट ऑफ P दे रखा है। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर एक रे बना लेता हूँ। क्लियर? इसका अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या बनाता हूँ, एक यहाँ पर लाइन बना लेता हूँ। तो इस लाइन के अंदर बात करें तो आपके पास दे रखा है XYZ इज इक्वल टू 64 डिग्री, XYZ इज इक्वल टू 64 है, जहां पे एंगल जो Y है वो आपके पास दे रखा है। यस एंगल Y क्या दे रखा है, आपके पास एक पॉइंट दे रखा है। तो जरा यहाँ पर देखिए, यस मैं बात करूँ यहाँ पर तो देखिए इस तरफ बात करें तो यहाँ कहीं मैं मान लेता हूँ ये आपके पास क्या है, X है, ये आपके पास क्या है, X है, यहाँ पॉइंट आपके पास क्या है, Y है। नेक्स्ट बात करूं Z पॉइंट है आपके पास कहीं होगा, तब आप उसे 64 डिग्री दे पाएंगे। तो मैं एक काम करता हूं, जरा गौर से देखिएगा। यस इसका डायग्राम बनाते हैं। तो इस तरफ मैं एक लाइन ड्रॉ कर देता हूं कुछ इस तरह से, और उसके ऊपर पॉइंट बना लेता हूं यहाँ कहीं, यस जिसका नाम दे रहा हूं Z पॉइंट। क्लियर? इसका नाम क्या दे रहा हूं, Z पॉइंट दे रहा हूं। और इसके बीच का जो बनने वाला जो एंगल्स है, जरा यहाँ पे बात करें तो ये वाला जो एंगल्स है ये आपके पास दे रखा है 64 डिग्री, यस 64 डिग्री दे रखा है। क्लियर? अब देखिए यहाँ पे बोल रहा है XY इज द प्रोड्यूस टू द पॉइंट P, XY इज प्रोड्यूस टू द पॉइंट P, मतलब आपके पास एक पॉइंट P प्रोड्यूस कर रहा है XY, यस पॉइंट P प्रोड्यूस कर रहा है। तो हमने देखा यहाँ से इस तरफ एक पॉइंट P को प्रोड्यूस कर देते हैं। क्लियर? इस पॉइंट को P को क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। इन द गिवन ड्रॉ द फिगर इन द गिवन इंफॉर्मेशन। तो हमने ड्रॉ कर दिया थोड़ा थोड़ा। अब बात करें यहाँ पर तो इफ रे YQ, यस रे क्या है, YQ है, तो YQ एक रे बनाते हैं यहाँ पर। तो देखिए मैं एक रे बना रहा हूँ यहाँ पर YQ, तो ये रहा Y, यहाँ से एक रे बना देता हूँ इस तरफ। यस यहाँ से आप एक क्या बना रहे हैं, रे बना रहे हैं, और इस रे का नाम क्या दे रखा है, जरा यहाँ पर देखें तो इस तरफ आपके पास दे रखा है Q पॉइंट। यस इस तरफ आपके दे रखा है Q पॉइंट दे रखा है। इज द बाइसेक्ट ऑफ द ZYP, इज द बाइसेक्ट ऑफ द एंगल ZYP, मतलब आपके पास ZYP जो एंगल है इसको दो इक्वल पार्ट के अंदर क्या कर रहा है, बेसिकली
बाइसेक्ट कर रहा है, इस ZYP एंगल को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। तो हमें फाइंड आउट करना है, क्या फाइंड आउट करना है, एंगल Q, एंगल XYQ, एंगल XY एंड Q। मतलब बात की जाए आपके पास ये जो बड़ा वाला एंगल आपको दिख रहा है ये हमें यहाँ पे निकालना है। यस, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ये बड़ा वाला एंगल निकालना है। फिर रिफ्लेक्शन निकालना है, किसका रिफ्लेक्शन निकालना है जरा देखिए, QYP का। यस, QY एंड P का है आपके पास, ये रहा QYP का। इस वाले एंगल्स का आपके पास क्या निकालना है, रिफ्लेक्शन भी निकालना है। तो निकाले, स्टार्ट करें यहाँ पर। तो देखिए आपका जो इन्फॉर्मेशन दे रखी थी उस इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग हमने डायग्राम बना लिया है। आप देखिए इस इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग इस डायग्राम के अंदर थोड़ी सी चीजें देखी जाए। यस, सबसे पहले मैं बात करूं आपके पास, तो ये जो एंगल है आपके पास वो कितना दे रखा है जरा यहाँ पर देखिए, तो वो आपको दे रखा है 64 डिग्री। यस, कितना दे रखा है, 64 डिग्री है। तो अकॉर्डिंग टू दिस आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, एंगल XY एंड Z प्लस साइन के साथ मैं बात करूं एंगल Z, यस ZY एंड आप बात करूं यहाँ पर Q, ZY एंड Q प्लस उसके बाद बात करूं यहाँ पर एंगल QY एंड P इज इक्वल टू बात करें यहाँ पर तो कितना है, 180 डिग्री है। क्लियर, कैसे, देखिए यहां से यहां तक के जितने भी एंगल्स हैं इन सब का सम क्या है, 180 डिग्री है, बिकॉज ये सप्लीमेंट्री एंगल्स है। इसके साथ साथ देखिए यहां पे बात करें तो आपके पास यहां से एक इंफॉर्मेशन दी गई है कि YQ जो है आपके पास वो बाइसेक्ट करता है ZYP को। YQ क्या कर रहा है, ZYP को बाइसेक्ट कर रहा है। तो यहां से क्या निकाल सकते हैं कि एंगल ZYQ, यस एंगल ZYQ इक्वल टू क्या कर रहे हैं एंगल, देखिए यहां पर एंगल कर रहा हूं QY, यस सॉरी QYP को इक्वल कर रहा हूं। यस, एंगल QYP को क्या कर रहा हूं, इक्वल कर रहा हूं। तो देखिए ZYQ और QYP आपके पास दोनों इक्वल है। देन इस केसेस के अंदर क्या कर सकते हैं कि एंगल XYZ, यस एंगल XYZ को क्या लिख सकता हूं यहां पर, यस 64 डिग्री प्लस साइन के साथ एंगल QYP, यस किसी एक की वैल्यू निकाले QYP इनटू टाइम करें यहां पर 2 टाइम्स, इनटू क्या कर रहा हूं 2 टाइम्स इज इक्वल टू आपके पास क्या हो गया, 180 डिग्री हो गया। क्यों, रीजन देखिए यहाँ पर ये दोनों इक्वल है तो दोनों चीजें सेम हो गई, तो एडिशन होने के बाद जुड़ जाएगी और यहाँ पर 2 आ जाएगा। क्लियर, ओके। अब ये जो 64 है ये प्लस का है, उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 2 टाइम्स ऑफ द बात करें यहाँ पर QYP, यस एंगल किसकी बात करूं यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पर 2 टाइम्स ऑफ एंगल QYP लिखे यहाँ पर इज इक्वल टू बात करें यहाँ पर तो आपके पास क्या आएगा, 180 डिग्री माइनस कितना होगा, 64 डिग्री। क्लियर, अब देखिए यहाँ लेस करें तो आपके पास देखिए यहाँ पर देखिए QYP की निकालो वैल्यू, यस QYP की वैल्यू निकालो एंगल की, तो वो कितनी निकलने वाली है जरा देखिए, 180 माइनस 64 करेंगे तो 10 माइनस 4 इज इक्वल टू कितना आ गया, बेसिकली बात करें 6 आ चुका है यहाँ पर। यहाँ बात करें तो आपके पास हो गया 7 माइनस 6 इज इक्वल टू कितना हो गया, 1, उसके बाद आ गया 116 डिवाइड बाय क्या आएंगे 2, तो यहाँ से डिवाइड करने के बाद आपके पास रिजल्ट कर रहा है 2 5 जा 10, 2 8 जा 16, 2 5 जा 10 हो गया, 2 8 जा आपका 16 हो गया, मतलब कितना आ गया 58 डिग्री, कितना आ गया 58, मतलब इन दोनों की जो वैल्यू है आपके पास कितनी आ गई है, 58 डिग्री आ चुकी है। क्लियर, ओके। अब आपको क्या निकालना है, फर्स्ट एंड फॉल आपके पास XYP निकालना है, यस XY एंड क्या निकालना है, Q निकालना है। XYQ मतलब आपके पास ये पूरा जो एंगल है वो आपको निकालना है। अच्छा देखिए XYQ की वैल्यू निकालें तो XYQ आपके पास क्या लिखेंगे, 64 प्लस आपके पास क्या होगा 58 आ जाएगा। यस, XYQ की बात करूं यहाँ पर, XY एंड Q की बात करूं एंगल की, तो वो आपके पास कितना आ रहा है 64 डिग्री प्लस बात करूं आपके पास कितना निकल गया है 58 डिग्री। यस, कितना निकल गया है, सॉरी 56 डिग्री, ओके 58 डिग्री। क्लियर, तो अब देखिए इन दोनों को सम करें तो देखिए सम करने पर रिजल्ट कितना आ रहा है जरा यहाँ पर देखिए, तो 8 और 4 आपके पास कितना हो गया, बेसिकली बात करें 8 और 4 आ गया आपके पास 12, यस आपके पास कितना हो गया बेसिकली 12, 12 का 2 कैरी लग चुका है 1, 6 और 5 हो गया 11, 11 और आपके पास 1 हो गया 12, यस 122 डिग्री हो चुका है। क्लियर, समझ में आ चुका है यहाँ पर, तो ये आपके पास इसका फाइनल आंसर हो गया फर्स्ट टाइम फॉर। नेक्स्ट आपके पास क्या निकालना है, नेक्स्ट आपको निकालना है रिफ्लेक्शन ऑफ द, यस रिफ्लेक्स ऑफ द क्या निकालना है आपके पास QYP, यस आपके पास रिफ्लेक्शन किसका निकालना है QYP का। तो देखिए QYP की जो वैल्यू है आपके पास कितनी है 58 डिग्री है। तो रिफ्लेक्स की बात करूं यहाँ पर, यस किसकी बात करूं आपके पास, रिफ्लेक्स की बात करूं किसकी, एंगल जो आपके पास QYP का आपके पास निकालना है, ठीक है QYP की आपके पास रिफ्लेक्स निकालना है तो वो आपके पास कितना आएगा, बेसिकली बात करें तो वो आपके पास आएगा 360 डिग्री, यस किसकी बात करें यहाँ पर 360 डिग्री माइनस कितना करेंगे आप यहाँ पर 58 डिग्री, 360 माइनस कितना करेंगे आप यहाँ पर 58 करेंगे। अब देखिए रिजल्ट कितना आ रहा है जरा यहाँ पर देखिए, तो 60 माइनस 58 कितना हो गया आपके पास, बेसिकली बात करें तो देखिए 8 माइनस 10 माइनस 8 इज इक्वल टू कितना हो गया 2, यहाँ पे 5 माइनस 0 हो गया 0, उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे 3। क्लियर, तो आपके पास कितना गया 302 डिग्री हो गया। क्लियर, समझ में आ चुका है, तो इस तरह से आपके सारे क्वेश्चंस हो गए। क्लियर, तो यहाँ से आप इसका रिजल्ट इस तरह से निकाल सकते हैं। ओके, कोई क्लियर है, यस यहाँ पे क्लियर है। तो आपके पास कोई भी डाउट्स है आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं इससे रिलेटेड। तो अब हम क्या करेंगे, हमारे अगले वीडियो लेक्चर्स के अंदर मिलेंगे जहां पर इसके अगले वाले जितने भी टॉपिक्स हैं उन सबको 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। तो अब मिलते हैं हमारे अगले वीडियो लेक्चर के साथ, तब तक आप हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।